आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जो भी बांट है, दाना है, सूखा चारा दे रहे हैं, तो उनके साथ ये अपनी भेड़ बकरियों को ये एक चीज़ ज़रूर दें, तभी होगा फ़ायदा आपको। आप अपनी भेड़ बकरियों में कैसा फ़ायदा ले सकते हैं। कई बार के बहुत इस तरह जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी भेड़ बकरियों को हम कुछ इस तरह का दाना दे रहे हैं या चारा दे रहे हैं जिसकी वजह से बकरियों को सहन नहीं हो रहा है या हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में वह यदि आप मिक्स करके यदि आप देते रहेंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही गजब के तगड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जो भी बांट दाना, सूखा चारा, दाना चारा दे रहे हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे भेड़ बकरियों के शरीर पर लग नहीं पाता है या भेड़ बकरियां प्रॉपर खा नहीं पाती हैं, पाचन सही नहीं हो पाता है, बकरियों को भूख नहीं लग पाती है, या कई बार यदि आप जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई बकरी है या कोई बकरी है उससे आप अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं वजन बढ़ाने के चक्कर में या दूध बढ़ाने के चक्कर के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों में कई बार फायदे की बजाय धीरे धीरे नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों की रूमन की पीएच है वह कम हो जाती है। कई बार बकरियों में जिस प्रकार से अनाज ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसकी पीएच कम हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है, या जो भी अनाज दाना सारा दे रहे हैं वह बकरियों को लग नहीं पाता है, बकरियों को भूख नहीं लग पाती है, खाना कम खाती हैं, या कई बार यदि आपकी बकरियां लंगड़ा करके चलती हैं बॉडी में एसिड बनने के चक्कर की वजह से, या बकरियों को बार बार पेट में अफारा गैस बनती है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप उस चीज़ से कर सकते हैं जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यदि देता है। लेकिन कब देता है, जब यदि आपकी भेड़ बकरियों को जब अनाज दाना चारा यदि आप खा रही हैं, प्रॉपर ले रही हैं, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत से यदि आपको बचाना है तो उसके लिए आपको उपयोग में लेना है मीठा सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कराना है। जब इस तरह की स्थिति है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मीठा सोडा आप अपनी भेड़ बकरियों को जो भी सूखा चारा दाना दे रहे हैं, यानी जो भी आप जिस तरह का चारा दे रहे हैं या जिस तरह के एरिया में जो चारा होता है उस तरह का चारा यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके भेड़ बकरियों में मिलता है। तो आपको क्या करना है कि 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम, यानी 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम जो भी सूखा चारा दाना चारा दे रहे हैं, यानी जो भी सूखा चारा दाना चारा दे रहे हैं उसके साथ आपको मिक्स कर देना है। यदि वजन ज़्यादा है तो 5 ग्राम दे दिया, कम वजन है तो आपको 2 ग्राम सूखा चारा के साथ दे सकते हैं, या जो भी बांट दाना या जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी आप अपनी भेड़ बकरियों को पर डे दे सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी भेड़ बकरियों को प्रॉपर डाइजेशन रहेगा, रूमन की पीएच मेंटेन रहेगी, रूमन बफर का काम करेगा, साथ में भेड़ बकरियों को भूख लगेगी, भेड़ बकरियों में अफारा, पेटपन, गैस इस तरह की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, साथ साथ में दूध देने वाली बकरियों में दूध की मात्रा बढ़ेगी, और थन से संबंधित कोई दिक्कत है या भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से उड़ने बैठने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान भी ये पाउडर आपकी भेड़ बकरियों में करेगा। तो आप इस तरह से आप इस मीठा सोडा का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करें। आपको करना क्या है, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से जो भेड़ बकरियां चरती हुई हैं या जो अनाज खा रही हैं या ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कंटिन्यूटी दे सकते हैं। फिर क्या करना है कि धीरे धीरे यदि आप अपनी भेड़ बकरियों जैसे प्रेग्नेंट हो गई या बिन हो गई तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों सप्ताह में 1 बार दे दिया, 5 दिन में 1 बार दे दिया, उस स्थिति में भी दे सकते हैं, या रेगुलर भी नहीं दे सकते तो आपको सप्ताह में 2 से 3 बार आप अपनी भेड़ बकरियों में ये मीठा सोडा जरूर देना चाहिए, जिससे कि भेड़ बकरियों की रूमन पीएच मेंटेन रहे, रूमन बफर का काम करे और साथ साथ में भेड़ बकरियों को हेल्दी रहे और मेटाबॉलिक डिजीज से आपकी भेड़ बकरियों को बचाए। तो अब अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना होता है जितने जो भेड़ पालक है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।